हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगध में नंद की राजसभा। राक्षस और सभासदों के साथ नंद। तब राक्षस दूत लौट आए और उन्होंने कहा कि पंचनंद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद, क्यों? राक्षस, प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। नंद, इतना गर्व? राक्षस, यह उसका गर्व नहीं, ये धर्म का दम्भ है, व्यंग है। मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का ये प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, जय हो देव। मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। नंद, लिवा लाओ। दोबारिक का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश। स्नातक, राजाधिराज की जय हो। नंद, स्वागत। अमात्य वरुचि अभी नहीं आए, देखो तो। प्रतिहारी का प्रस्थान और वरुचि के साथ प्रवेश। वरुचि, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद, तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वरुचि, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। नंद, किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस, केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है, और वह तो मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश। त्रस्त दोबारिक पीछे पीछे आता है। चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अंधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद, ब्राह्मण, जिधर देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। चाणक्य, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्मावगुंठित अंगारे रह गए हैं। राक्षस, तब भी इतना ताप? चाणक्य, वह तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यावर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध, सिर पर मडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणी होंगे। नंद, ब्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया है, इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य, एक बात कहकर महाराज। राक्षस, क्या? चाणक्य, यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुँच गई है। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यावर्त पादाक्रांत होगा। उपरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित पारसी यवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं वृषकन्या हूँ। उस क्षत्रिय को ये सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्रानी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन गांधार युद्ध में मगध की एक सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता। चाणक्य, सच है बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहारी तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपृत ब्राह्मण स्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण न मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए। राक्षस, चुप रहो, तुम चणक के पुत्र हो न? तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। प्रतिहारी आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त सामने आकर रोकता है। चंद्रगुप्त, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उपरापथ से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। नंद, कौन?
सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों गांधार का उपप्लव देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आपकी पंचनंद प्रदेश तक हीन रह जाएगी। नंद, अबोध युवक, तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को। ये बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को शत्रु बनाएंगे। राजकुमारी, पिताजी, चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद, चुप रहो, ऐसे उद्दंड को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुककर कहता है। चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंदवंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भावों में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन के हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हो। नंद, ये समझकर कि ब्राह्मण अवध्य है, तुम मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहारी, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। प्रतिहारी उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। वह निश्चिंत और दृढ़ता से कहता है। चाणक्य, खींच ले ब्राह्मण की शिखा। शूद्र के अन्न से पले हुए कुपे खींच ले। परंतु ये शिखा नंदकुल की काल सर्पिणी है। वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंदकुल निशेष न होगा। नंद, इसे बंदी करो। चाणक्य, बंदी किया जाता है। सिंधु तट, अलका और मालविका। मालविका, राजकुमारी, मैं देख आई, भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। ये कुछ अधूरा सा रह गया है, पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं ये स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूं तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देती है। अलका उसे देखती है। एक यवन सैनिक का प्रवेश। वह मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका, दूर हो दुर्विनीत दस्यु। मानचित्र अपने कंचुक में छिपा लेती है। यवन, ये गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सप्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार करना चाहते हो। यवन, मैं देवपुत्र विजेता अलक्षेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, ओह यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो। यवन, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। यवन, क्या ये वही मानचित्र नहीं है जिसे इस स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? अलका, परंतु ये तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से न टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी ही सहायता करेंगे। अंगूठी दिखाता है। अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह, यवन हंसता हुआ, अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ, मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है। सिमरन का प्रवेश। सिमरन चौंक कर, है कौन? राजकुमारी, और यह यवन? अलका, महावीर। स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिमरन, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन, मेरी उस सभ्यता ही ने मुझे रोक लिया है, नहीं तो मेरा ये कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे बनता ले ही लेता। सिमरन, तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन। क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया हूँ। सिमरन, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूंगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे ही लिए तो यह मंगाया गया था। सिमरन उसे रखते हुए, ठीक है, मन रुका भी इसीलिए था। यवन से, हाँ जी, कहो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन ग निकालकर, मानचित्र मुझे दे दो या प्राण देना होगा। सिमरन उसके अधिकारी का निर्वाचन ग करेगा। तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता है।
यवन के साथ युद्ध। सिमरन घायल होता है, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है, वह भाग निकलता है। अलका, वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिमरन हंसता और रक्त पोंछता हुआ, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौक प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ। परंतु बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। क्या गांधार नरेश किसी तरह न मानेंगे? अलका, कदापि नहीं। पर्वतेश्वर से उनका बद्धमूल बैर है। सिमरन, अच्छा देखा जाएगा जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौक आ रही है, अब विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौक आती है, घायल सिमरन उस पर बैठता है। सिमरन और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिमरन, जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, फिर अब आपसी सुकुमारियां इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कब रहूंगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण ननों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। यवन, निकल गया मेरा एर, ये सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। यवन, बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। यवन, क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक, यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चले। यवन, फिर विलंब क्यों? अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजविद्रोही हो। सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न हो सकेगा। यवन, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।